So in this video we're gonna see what is regression line, what is slope, what is intercept, and all about regression. What is regression? What is regression line, and how can we plot it on the graph? Basically x y scatter graph. सो इसे मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ इसको बिकॉज डाउट था बहुत सारे बच्चों का कि अगर लैपटॉप ना हो हमारे पास तो कैसे कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शो इन द स्मार्टफोन एंड इट्स अ वेरी बेसिक स्मार्टफोन. लाइक इफ़ आई शो द स्पेसिफिकेशंस, मेरे पास अच्छा वाला भी था बट मैंने सबसे बेकार वाला स्मार्टफोन नहीं लिया ताकि कोई बच्चा ये ना कह दे कि तगड़ा स्मार्टफोन है भाई आपके पास. तो सो अबाउट फ़ोन में गया, सी यू कैन सी द स्पेसिफिकेशंस. इट्स अ वेरी बेसिक स्मार्टफोन. अगर इसमें हो सकता है तो किसी में भी हो सकता है ना. तो लेट्स सी. So in this video we're gonna see this question for to learn about regression and its chart. Basically everything is gonna be in this video is only on Excel, not for the theory exams. It's for practical exams. So here's the question. We can see share price dividend. I hope it's visible. So let's see. एंड यहाँ पे नोट्स हैं, हम देखते चलेंगे एक करके. तो फ़ोन में पहले हमें एक्सेल ऐप नहीं ओपन कर लेनी है, एक्सेल ऐप. ठीक है, ओपन करने के बाद देन वी नीड टू प्रेस बुक. न्यू बुक ओपन हो जाएगी. नो बुक नहीं, यहाँ प्लस पे प्रेस करना है. प्लस को प्रेस करना है. जैसे प्लस से प्रेस करेंगे यहाँ पाएगा ब्लैंक वर्कबुक, इसे प्रेस कर देंगे एंड देन वी राइट हियर एक्स, ओनली एक्स, देन हियर वाई एंड देन यहाँ दे दे के लिख देंगे एक्स की वैल्यूज़ क्या है. ऊपर एक्स ले लेते हैं, नीचे वाली वाई ले लेते हैं. सो 14, 19, 24. 14 बताऊंगा अब इनका मतलब क्या है. 19, 24, 21, 26, 22. अच्छा, यहाँ पे इनबिल्ट एक्सेल का देखो, यहाँ पे दिखा ना 1 2 3 लिखा हुआ है शॉर्ट में. देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 शॉर्ट में, है ना. तो यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक्सेल का खुल जाएगा. एक्सेल का खुद का खुल जाएगा नम पैड फ़ोन वाला. 21, 26, 22, 21, 26, 22, 15, 20, 19, 15, 20, 19. ये हो गया. एंड देन वाई के लिख लेता हूँ 31, 36, 48, 31, 36, 48, 37, 50, 45, 37, 50, 45, 33, 41, 39, 33, 41, 39 आई गेस. हाँ, तो हमने इतना कर लिया यहाँ पे. अब लिसन, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन एंड हमें ग्राफ भी बनाना हो तो जो पहले लिखते हैं ना, जो वेरिएबल पहले लिखते हैं हम, जो वेरिएबल हम लिखते हैं पहले, वो हमेशा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड जो हम बाद में लिखते हैं, जैसे हम वाई लिखा हुआ है, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. इन सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो लाइक पहले से गिवन होते हैं, एंड डिपेंडेंट वो होते हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना होता है. एक तो ये हो गया. एंड देन इन नोट्स यू कैन सी what is dependent variable. Dependent variables depends on another variable, usually represents y. Independent variable influence changes, usually represented by x. So इन किताबी भाषा में तो लिखा हुआ था, बट इन सिंपल वर्ड्स यू कैन सिंपली से इट एज जो भी गिवन हो वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट, एंड जो भी निकालना होगा हमको वो होगा डिपेंडेंट. सो इतना समझ गए हम. एंड जब भी हमें ग्राफ बनाना कुछ भी करना हो, नॉर्मली हम हमेशा इंडिपेंडेंट लिखते हैं पहले, है ना, एंड डिपेंडेंट लिखते हैं बाद में. एंड रिग्रेशन ना, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन, तो दो इक्वेशन बनती है उसकी. एक जब हम मानते हैं कि एक्स डिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है. दूसरी जब हम मानते हैं वाई डिपेंडेंट है एंड एक्स इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो जब भी हम मानते हैं कि एक्स इंडिपेंडेंट है एंड वाई डिपेंडेंट है तो उसको कहते हैं वाई ऑन एक्स. लिख देता हूँ मैं यहाँ पे.
y on x means x independent, y dependent, and x on y means y independent, x dependent. ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ना मुझे एक और बार x को लिखना होगा ताकि ना मैं दोनों ग्राफ बना पाऊँ। सेम टू सेम मुझे x को यहाँ पे लिखना होगा, सेम टू सेम, क्योंकि ना ग्राफ जब हम बनाते हैं और डेटा चुनते हैं उसमें, तो ग्राफ हमेशा पहले वेरिएबल को इंडिपेंडेंट ही मानता है ना, इसलिए। बट मुझे तो एक बार शो करना है x को इंडिपेंडेंट, एक बार शो करना है y को इंडिपेंडेंट, इसलिए मुझे 2 बार यहाँ पे लिखना पड़ा। टेंशन मतलब समझ में आ जाएगा आराम आराम से, है ना। एंड थोड़ा सा देख लेते हैं कोरिलेशन भी, कि कैसे निकलता है कोरिलेशन। तो जैसे हम एक्सेल में करते हैं इज इक्वल टू लिखते हैं, तो अब इज इक्वल टू लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू कोरेल लिख दिया। कोरिलेशन में अब अरे 1 मांग रहा है ये, अरे 1, तो अभी फ़िलहाल मैं निकाल रहा हूँ, करंटली आई एम फाइंडिंग आउट एक्स ऑन वाई, है ना, एक्स ऑन वाई। तो इसके लिए अरे 1 हो गया ये। अच्छा, ये तो कोरल है ना, कोरल में फ़र्क नहीं पड़ता, कोरल में फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी चुन लो तुम पहले। कोरिलेशन में ना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट जस्ट अ रिलेशनशिप। ये वो नहीं बताता कि कौन सा किस पर डिपेंडेंट है। तो कोरिलेशन में तुम कुछ भी चुन लो पहले, चाहे एक्स चुन लो चाहे वाई चुन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रिजल्ट आएगा हमेशा, है ना। फ़र्क पड़ता है रिग्रेशन में, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन। तो रिग्रेशन की इक्वेशन बनती है एक्स इज वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें ए मतलब होता है अल्फ़ा, बी मतलब होता है बीटा, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा और स्लोप, इसको स्लोप भी कह सकते हो, स्लैश स्लोप। बताऊंगा अभी स्लोप क्या होता है। बीटा स्लैश, लेट मी चेक, ए स्लोप होता है क्या, व्हाट इज इंटरसेप्ट, व्हाट इज स्लोप, हाँ नहीं, ए इंटरसेप्ट होता है, ए इंटरसेप्ट होता है, मुझे वो जस्ट मुझे याद आया अभी, ए इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट। बी स्लोप होता है हमारा, बीटा इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। सॉरी, वो एक्चुअली ना कोई पैमाना नहीं होता उसका, कि ए स्लोप है ए इंटरसेप्ट, कोई पैमाना नहीं होता। तो इस वीडियो में ना एक्चुअली मैंने ए को ट्रीट किया एज अ स्लोप एंड बी को ट्रीट किया एज अ इंटरसेप्ट। कोई वैसा फिक्स नहीं है कि ए हमेशा स्लोप ही होगा, ए हमेशा इंटरसेप्ट ही होगा, कोई फिक्स नहीं है ऐसा कुछ भी। सो इस वीडियो में ना जो सब कुछ मैंने किया है ना, वो मैंने मान के किया है, ए को स्लोप माना है एंड बी को इंटरसेप्ट माना है। आप कुछ भी मान सकते हो, है ना, जो नोट्स में लिखा है वो भी ठीक है, बट इस वीडियो जो सब कुछ मैंने किया है वो मैंने ए को स्लोप मान के किया है एंड बी को इंटरसेप्ट मान के किया है। तो इक्वेशन बनेगी हमारी स्लोप इंटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट, इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो देख लेते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है, लेट्स सी। देखो सिंपल मतलब स्लोप का होता है, स्लोप शोज हाउ मच वाई चेंजेस व्हेन एक्स चेंजेस बाय 1 यूनिट, है ना। ये कौन सा केस है, एक्स ऑन वाई का केस है, ये केस है एक्स ऑन वाई का, ठीक है। अगर वाई ऑन एक्स होगा तो हाउ मच एक्स चेंजेस व्हेन वाई चेंजेस बाय 1 यूनिट, है ना। अभी ये पर्टिकुलर केस लिया है मैंने एक्स ऑन वाई का, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है। एंड इक्वेशन बनती है, इंटरसेप्ट मतलब सिंपल होता है, इंटरसेप्ट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, इतना समझ जाओ, है ना। तो इतना समझ में आ गया। ये हमारा कोरिलेशन है, लिख देता हूँ मैं, कोरिलेशन। नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन, हमें स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप केस पहले लेता हूँ वाई ऑन एक्स का, ये केस लिया मैंने, तो इज इक्वल टू स्लोप लिखा, टैप किया यहाँ पे। तो देखो पहले मुझसे वाई मांग रहा है ना, वाई मतलब पहले मुझसे मांग रहा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल,
डिपेंडेंट वेरिएबल पहले मांगता है हमेशा ये, देन कॉमा, देन आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंटर कर दिया तो वाई ऑन एक्स निकल गया मेरा, ठीक है। एंड नाउ एक्स ऑन वाई, तो भाई एक्स ऑन वाई हो गया तो हमारा अब एक्स बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल। टैप किया, एक्स चुन लिया पहले, देन वाई चुन लिया, एंटर कर दिया, देखा दोनों स्लोप अलग अलग आई। रिग्रेशन में इसलिए हमेशा दो इक्वेशन बनती है। नाउ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ने भी दो केसेस लेंगे हम, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला सेम ही होता है, इंटरसेप्ट। नाउ आस्किंग फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ वाई इन फर्स्ट केस, कॉमा, देन आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंटर कर दिया, ये आ गया। एंड नाउ इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, आस्किंग फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें तो एक्स है इस केस में, कर दिया ओके, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके कर दिया। सो देखो नेगेटिव में आया इसमें, सो ये हो गया हमारा। अब बनाते हैं इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन जैसे हम कह सकते हैं, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई की पहले बनाता हूँ, एक्स ऑन वाई, तो ये बनेगी हमारी कुछ y इज इक्वल टू, पहले तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, डबल टैप करूँगा इस पर तो कॉपी का ऑप्शन आ जाए, कॉपी कर लिया, देन यहाँ पे गया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया क्लिपबोर्ड में जाके, ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्लोप। एक्चुअली इसे काटो, पहले लिखते हैं इंटरसेप्ट को, तो पहले इंटरसेप्ट कॉपी करो, कॉपी कर लिया, इंटरसेप्ट पहले यहाँ पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया, इनटू में एक्स शो कर दो, नाउ प्लस करके अब यहाँ पे हमें करना है स्लोप को लिखना है, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई हमारी, अब ये बड़ी बन गई ना बहुत ज़्यादा, तो हम इसको वो कर सकते हैं, थोड़ा सा डेसिमल कम कर सकते हैं, खाली 8 3 कर दो यहाँ पे, एंड इसमें इसको 8 कर दो, ठीक है, तो डेसिमल थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, मुझे यहाँ पे इसको लेना चाहिए था ना, कॉपी कर लेता हूँ, गलती से मैंने वाई और एक्स को मैंने गलती से यहाँ पेस्ट कर दिया, कॉपी करके ये लेना चाहिए था मुझको यहाँ पे, अब ठीक है, तो इक्वेशन बन गई हमारी ये, ठीक है। एंड नाउ कट करके नीचे देता हूँ इसको, नीचे यहाँ से वाई काट देता हूँ, कुछ काम नहीं था, ऐसे लिख सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक ही सेल के अंदर वाई इज इक्वल टू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ बनाते हैं वाई ऑन एक्स की इक्वेशन, वाई ऑन एक्स, तो पहले तो हमारा आएगा इंटरसेप्ट विच इज़ 7833, इनटू में एक्स आएगा हमारा, ठीक है। एंड नाउ प्लस हमारा आएगा ये वाला, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई हमारी, दो बार कैसे आ गया यहाँ पे, एक बार कट कर दो इसको, ठीक है, इक्वेशन बन गई, थोड़ा चौड़ा कर लो इसको यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन बन गई हमारी रिलेशन लाइन की।
अब ना थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है, थोड़ा सुंदर, थोड़ा सा इसको करते हैं ब्यूटीफुल। ठीक है, वो कैसे होगा, इसको डब्बे में पैक कर देते हैं। यहाँ पे देखो, दिख रहा है एरो, दिख रहा है यहाँ पर एरो, देखो यहाँ पे दिख रहा है एरो, इस पर क्लिक किया, होम पे आ गए, होम पे बॉर्डर पे क्लिक किया, इस बॉर्डर को क्लिक कर दिया। ठीक है, बॉर्डर लग गया उसके आसपास। स्लोप पे गए, स्लोप पे, होम पे ही अभी तक हम हमें कर दिया मर्जन सेंटर, तो मर्जन सेंटर हो गया। ठीक है, एंड नाउ इस डब्बे को बड़े से डब्बे में पैक कर दिया, बॉर्डर पे जाके बिग बॉक्स में पैक कर दिया, इसको स्मॉल बॉक्स में पैक कर देते हैं। यहाँ पे सेम कर दिया मर्जन सेंटर। नाउ इसको एक बड़े से बॉक्स में पैक कर देते हैं। इसको कर दिया मर्जन सेंटर। नाउ रिग्रेशन लाइन एक बॉक्स में पैक कर देते हैं। इसको भी एक बॉक्स में पैक कर देते हैं। हो गया ये भी। एंड नाउ इतना हो गया। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पहले से, है ना, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पहले से देखने में। यहाँ पे वैसे भी कलर, यहाँ पे वैसे कर सकते हो सेम टू सेम। पूरे को चुना, नीचे गए, देखो यहाँ पे आ रहा है ना अलाइनमेंट, यहाँ पे क्लिक किया तो मिडिल में हो जाएगा। एक बड़े से बॉक्स में उसको पैक कर दिया। एंड ऐसे करने के बाद एक बार ऑल बॉर्डर भी कर दिया, ऑल बॉर्डर दिख रहा है, उसको भी कर दिया एक बार, है ना, तो अब थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। पहले कर दिया ऑल बॉर्डर, फिर कर दिया इसको बड़े से बॉक्स में पैक। एंड ना ऊपर वाले कर दिया हमने हाईलाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमको कैसे कैसे क्या करना होता है। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा अगर फ़ोन में कर रहे हैं तो सिंपल है। पहले तो मैं ग्राफ बनाऊंगा वाई ऑन एक्स का, तो नॉर्मल है इसमें, तो वाई ऑन एक्स में सब कुछ सिंपल है। सिंपल चुन लिया इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक, है ना। चुनने के बाद होम पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, चार्ट पे गया मैं, चार्ट पे क्लिक किया, गया स्कैटर चार्ट पे क्लिक किया, पहले वाली चुन लिया मैंने। ठीक है, स्कैटर चार्ट बन गया मेरा। चार्ट बनने के बाद नीचे गया, नीचे कर दिया। एंड नाउ चार्ट टाइटल, इसको नीचे कर देता हूँ मैं, चार्ट टाइटल। डबल क्लिक करो चार्ट टाइटल के ऊपर, खुल जाएगा ये। इसको कर दिया वाई ऑन एक्स ब्रैकेट ओपन एक्स वाई स्कैटर चार्ट। ठीक है, तो हैंग हो रहा है मेरा फ़ोन क्योंकि थोड़ा ख़राब वाला है ना, ये सबसे ख़राब वाला लिया बेसिकली मैंने, ताकि कोई सवाल ना उठा पाए। अब देखो जाए चार्ट पे क्लिक किया तो हमें चार्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ चार्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। चार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ चार्ट आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया ना तो करना चार्ट पे क्लिक, एंड देन यहाँ पे क्लिक करना, इससे खुल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें सबसे आखिरी में मिल जाएगा चार्ट, इट्स फॉर कस्टमाइजिंग द चार्ट। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करते हैं, बहुत चीज़ें आएंगी बहुत सारी। ठीक है, चीज़ें बहुत सारी आ जाएंगी यहाँ पर, है ना। उसमें से हमारे काम का जो है वह हमारा काम का लेआउट। लेआउट पे गए, इट्स फॉर कस्टमाइजिंग द ग्राफ ओनली। तो लेआउट पे जाके ना रिग्रेशन लाइन हमें प्लॉट करनी है, तो प्लॉट करने के लिए नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, तो ये देखो दिख रहा है यहाँ पर सामने सामने, है ना। ऊपर भी था एक लाइन, ये भी लाइन ऊपर थी, बट इसमें ना इक्वेशन नहीं थी, इसमें इक्वेशन है, हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इक्वेशन चाहिए हमको। एंड नौ जैसे हम क्लिक करते हैं लिंक के ऊपर तो ऐसे बन जाएगा ये, क्लिक करने के बाद ऐसे बन गया ये। एंड अब हम दे सकते हैं टाइटल एक्सेस का, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया ना यहाँ पर। अब टाइटल में ना लिखना नहीं कि एक्स वाई लिख देते हैं, नहीं, ये गलती नहीं करनी है हमें। नीचे वाले में आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी टाइटल लेंगे ना हम एक्सिस का, जूम कर लेना, इसको जूम कर लेना जितना जूम हो पाए। जूम करने के बाद इस पर डबल टैप करना,
एंड साइड में कर लेना इसको, इनको काट देना। नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थोड़ा हैंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा होने में इसको, पूरा हो रहा है, हो गया। ठीक है, एंड साइड में करते हैं इसको। हाँ गलती से क्लोज हो गया मुझसे, कोई नहीं, रीओपन कर लेता हूँ मैं इसे, कोई दिक्कत नहीं, सेव होता रहता है ऑटोमेटिक। वो तो मेरा फोन हैंग हो रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ग्राफ कहाँ है, हीरा। ठीक है, एंड यहाँ लिखना है डिपेंडेंट वेरिएबल। डबल टैप कर दिया, इसे काट देता हूँ, इसे भी काट देता हूँ। डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये भी इसे कट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अभी ग्राफ बन गया हमारा। ठीक है, अभी ग्राफ बन गया। ये तो ग्राफ बना हमारा एक्स ऑन वाई का। अब देखते हैं वाई ऑन एक्स का ग्राफ कैसे बन सकता है। उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से चुनना है इसको। चुन लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक। चुनने के बाद ऊपर किया, ऊपर करने के बाद इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे चार्ट पे गया, स्कैटर चार्ट पे गया, क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब मैं गया लेआउट पे, लेआउट पे जाके मैंने क्लिक कर दिया इस पर, क्लिक करते ऐसा बन गया ये। अब इसको नीचे ले आया एडजस्ट करने के लिए, नीचे ले आओ इसको पकड़ के, नीचे ले आओ, हल्के ऊपर कर दो। ठीक है, अब सेम टू सेम वैसे नेम दे देना जैसे दिया था पहले नेम, चार्ट टाइटल की जगह पे डबल टैप करके। तो जूम कर लेना अगर दिक्कत हो तो। जूम करके एक्स ऑन वाई, एक्स वाई एक्स स्कैटर चार्ट। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है ना फोन में, इसलिए थोड़ा सा हैंग भी हो रहा है, सबसे खराब वाला भेजा सकता है मैंने फ़ोन। ठीक है, ये हो गया। वैसे जूम आउट कर लेना थोड़ा सा, ऊपर करके टाइटल पे भी नेम दे देना, कुछ नहीं करना। एक चीज़ और कर सकते हो, विच इज़ कि यहाँ लिख सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई। देखो लिखा आ जाएगा कुछ देर बाद, आ रहा है। ठीक है, एंड नाउ सेम से यहाँ पे कर देना। काट के डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है पूरा पूरा काम, कंप्लीट हो गया। बेसिकली जितना स्क्रीन था कंप्लीट हो गया। फोन पे कैसे कर सकते हैं हम ग्राफ प्लॉट करना रिलेशन लाइन का। ठीक है, देखो पूरा जूम आउट कर देता हूँ मैं। ये फाइल लगा दूंगा, कमेंट लाइक डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी सबको, देख सकते हो। ठीक है, उसमें से फाइल कैसे मैंने इक्वेशन बनाई, कैसे मैंने डेटा लिखा, या मैंने दोबारा एक्स क्यों लिखा है ना। यहाँ पे विजिबल कुछ बात हो जाएगा विजिबल, बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, फोन में थोड़ा हैंग हो रहा है वो, तो नाजुक है बेचारा। ठीक है, तो चार्ट दिख गए, चार्ट में रंग भी कर सकते हैं सेम से वैसे ही जाके एक इस पर क्लिक किया, चार्ट पे हम पहले से ही कलर पे गए, कोई भी कलर कर सकते हैं जो भी हम चाहें। स्टाइल पे जाके स्टाइल बहुत सारे दिए हुए, स्टाइल में चुन सकते हैं, जैसे कि ये भी कर सकता हूँ मैं, ऑरेंज भी कर सकता हूँ। वैसे आप ट्राई करना, अरेंज करने का, साइज करने का, एलिमेंट सब ट्राई करना, वैसे आप भी कर सकते हो। ज़्यादा फर्क नहीं होता फोन वाले में लैपटॉप वाले में, ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस टाइम ज़्यादा देखने में। एंड कट भी जाए तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। एंड सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए पहले लॉगिन कर लेना अपने आईडी से, भी सेव होगा। सेव करने में क्लिक करना सेव एज क्लिक करना, नाम देना अपनी बुक को कुछ भी। ठीक है, दिस डिवाइस करना, मुझे डाउनलोड में सेव करना है तो डाउनलोड में सेव कर देना, बस कुछ ज़्यादा सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक मिल जाएगा डाउनलोड में आपको जाके। सो दैट्स वीडियो, बस विल मीट नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।